अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई अकरम कुरैशी। आज फिर आना पड़ गया मुझे मीना बाजार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि पहले तो मैं आपको दिखाऊं। माशाल्लाह ये देखें बकरे, ये है उर्दू पार्क, जो ढलान वाला पार्क भी कहलाता है। मीना बाजार की सीढ़ी उतरते हैं जब हम मछली वालन से, तो नीचे आके ये गेट है और बकरे आप देखें पूरे भरपूर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बर्बरी नस्ल है और मेवाती नस्ल भी है। एक से एक खूबसूरत जानवर हैं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ की जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जिन्होंने भी ये इंतजाम लिया है इस साल ये राउटियां लगवाने का, तो ये राउटी जो है, ये एक टेंट कोई सस्ता नहीं है। ये जहां तक मेरी नॉलेज में है 20 से 30 हजार रुपए इसका रेट है। आइए, टेंट किसका है भाई? कितने का लिया आपने ये टेंट? 25 हजार रुपए का इसने लिया है। बेटा, बकरों को पानी जो है कहाँ से लाके पिलाते हो? कहाँ से? मस्जिद के दौरे नल तो है। जो मस्जिद का नल है। हाँ। तो यानी जितने मीना बाजार में बकरे बिक रहे हैं, हाँ। वो मस्जिद ही सबका पानी पूरा कर रही है ना। हाँ। कहीं टैंकर है? कहीं कोई टैंकर नहीं लगा। अच्छा, 25 रुपए नहलाने के। कहाँ पर? इधर आओ, इधर आ जाओ। वाह मेरा भाई, कहाँ पे? ये तो आज मैंने पहली बार सुनी है कि नहलाने के 25 रुपए। एक बच्चे के 25 रुपए जाते हैं नहलाने के। वो कहाँ पे नहलाते हैं? वो इधर ही नहलाते हैं मस्जिद पे। इधर एक बाथरूम है उधर में। अच्छा, मस्जिद का बाथरूम नहलाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। 25 रुपए। मतलब इन लोगों ने इतने महंगे महंगे टेंट दे दिए, इंतजाम इन्होंने लोगों की सहूलत का कुछ नहीं करा। कुछ नहीं, बस एक लाइट की सुविधा बढ़ी है इस साल। लाइट की सुविधा बढ़ गई है, उसके 3000 रुपए एक्स्ट्रा है। 3000 अलग से, टेंट से अलग। हाँ। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये जो बेचारे पूरे पूरे साल हमारे दिल्ली आते हैं और दिल्ली में आके ये हम लोगों के लिए बेचते हैं। तो अब जब तंबू महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, नहाने के पैसे लगेंगे, पानी मिलेगा नहीं, तो हमें तो बकरा महंगा ही मिलेगा ना। सस्ता तो कोई हमें देगा नहीं। तो इतना जानवर देखें आप, इतना जानवर, कितना जानवर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। भरा पड़ा हुआ है जानवर माशाल्लाह, लेकिन इनके पानी पीने की इनकी कोई सहूलत नहीं है। ये जो बेचारे दूर दूर से आए हुए हैं, ये पानी भी खुद भर के ला रहे हैं, वो भी मस्जिद से। तो यार, अगर 25-30 हजार रुपए का एक टेंट यहाँ जा रहा है, तो मेरा यहाँ तक अंदाजा है 50-60 लाख रुपए तो इकट्ठे हो चुके होंगे, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। और ये सब बेचारे, बकरों के पीने का पानी नहीं है, तो वो पानी कहाँ से मिलता है पीने का? इधर बताओ जरा, कहाँ मिलता है? नल पे चलाते हैं। नल पे से, मस्जिद के नल पे से। बेचारी एक मस्जिद सबका भर रही है इतने बकरे वालों का है। चलो, अल्लाह ताला मस्जिद में और बरकत दे, उसके पानी को और बरकत दे। ये इधर देखें, इन लोगों की तकलीफ, बकरे देखें कितने खूबसूरत हैं। इन लोगों की तकलीफ, जो मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें बकरा जो है महंगा दे दिया, हमारे को ये पानी पिया हुआ दे दिया। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, सबसे पहले तो आप किसी समझदार आदमी को लाएं। ये बकरा आप देखें, इसमें कोई पानी नहीं है, ये खाली खड़ा है, ठीक है? तो एक मिनट भाई, एक मिनट, ये पानी भरने कहाँ जा रहे हो? जाओ मस्जिद सीढ़ियों पे। वहां पे मस्जिद का नल है? हाँ, बस वहीं से भरते हैं सब पानी? सब वहीं से भरते हैं, कोई नली नहीं है। बहुत तगड़ी परेशानी है पानी की को।
तो मतलब जिन लोगों ने इंतजाम लिया उन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं रखा। अभी कुछ नहीं करा। बहुत बढ़िया भाई, लाखों रुपए आ गए मगर काम कुछ भी नहीं हुआ। मैं कभी भी इस टाइप की वीडियोस बनाता नहीं। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन भाई कैसे हो? इन गरीबों के लिए मुझे नीचे आना पड़ गया। भाई एक बात पूछूं आपसे, जी कहिए। आप यहाँ बकरे लेने आए हो या आपके बकरे हैं? बकरे ले। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आ जाओ। तो ये आया बच्चा, बेटा पानी कहाँ से लाया? वो जामा मस्जिद के जाओ मस्जिद से। अरे जामा मस्जिद के नल से। जा बेटा जा, बहुत मेहनत कर। सब मेहनत कर रहा है बेचारे। तो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ सब पानी लेके वहीं से आ रहा सारे बकरे वाले परेशान, बहुत परेशान है। परेशान है, यहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं है। है। टेंट जो है मैंने रेट पूछा तो वो कह रहा 25,000 रुपए का टेंट। हाँ, वाह भाई वाह, जब तो कहे बकरे चले हुए हैं। टेंट के 15,000 किसी का 15 में है, वो फ्रंट वाले 25 का है शायद। और पूछेंगे बकरे महंगे भी इसलिए हैं, टेंट इतने मतलब महंगे कर दिए तो बकरे महंगे होंगे, जाहिर सी बात है। भाई मैंने तो आज ये सुना है यहाँ पे बिजली भी जो है पैसों की दी जा रही है, 3,000 रुपए। 3,000 हाँ, उसकी फैसिलिटी हो गई है बिजली की। बकरों से अलग, टेंट से अलग, टैंक से अलग। यानी टेंट 25,000 का और जो बिजली वो 3,000 रुपए की। अच्छा। तो अब जब इनको इतना महंगा पड़ेगा फिर रास्ते में भी इनका खर्चा होता होगा। रास्ते में आने तो ये तो सब पड़ेगा। आप फिर कैसे सोचते हो कि आपको बकरा सस्ता मिल जाए? महंगा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो मंडी महंगी है। भाई महंगा करने वाले इंतजामिया के लोग। अब ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत खूबसूरत आए हाय मेवाती बच्चे हैं। ये तोता परी बच्चे, वो दिखा दे रहा, वो दांत किसका देख रहा है, बहुत ही खूबसूरत तोता परी बच्चा है। और ये इनकी कीमतें मैं आपको 1 मिनट भाई से पूछ के बताता हूँ। भाई आपका टेंट है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी 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 जी। अरे भाई सलीम कौन है? हाँ सलीम नहीं करे, आप अंदर आओ ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं जनाब? अरे मैं आप लोगों की परेशानी दिखाने आया हूँ। नहीं जो यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है, लाइट की दिक्कत थी, और खैरियत से हैं? सलीम नाम है आपका? जी। तो कहाँ से आए हो सलीम भाई? मेवात मेवात से। मेवात से। बैठो, आओ यहाँ बैठो, बैठी भाई। जरा आराम से बात करें भाई से। मेवात से कितने बकरे लाए हो? 113। 113। जी। कितना किराया लगा होगा? तो अपनी गाड़ी लाते हैं, एक गाड़ी का भाड़े का किराया करीबन 40,000 रुपये का पड़ता है। 40,000 रुपये तो किराया। रास्ते में और भी खर्चे होते होंगे? नॉर्मल 50,000 रुपये मान के चलो एक गाड़ी का भाड़ा। एक गाड़ी का भाड़ा यहाँ पहुंच के मेवात से 50,000 रुपये पड़ रहा। ये टेंट कितने का लिया आप? ये टेंट अपने को 40,000 रुपये में पड़े हैं, 2 टेंट। 2 टेंट 40,000 रुपये में। एक ये टेंट है और दूसरा ये वाला टेंट है। 40,000 रुपये में 15,000 अच्छा। रुपये का तो लिया। हाँ, हाँ। 40 लगाइए, वो 40 का। उसको लगा के 40 में। उन वाले जो मैंने अभी पूछे थे उन्होंने 25 का लिया है। गलत कह रहे हैं आप, कुछ समझदार हो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं, अब जैसे आप 15,000 सुनता हूँ ना तो मैं एक जाएगी बात, तो गलत मैसेज जाएगा ना। बहुत अच्छी बात है, मैं इसीलिए तो सबसे पूछ रहा हूँ, एक के कहने पे कहाँ जा रहा। वो कुरैश साहब उन्होंने जो लिया है वो उनसे लिया है, वो दलालों से ना। अच्छा नहीं, जो कमेटी का हाँ, जो हाँ। है वो 15,000 का। देखो जो हम अच्छा, मतलब इसमें हमारा जो 40 का मतलब खर्चा यहाँ है, पे भी दल्लाली है कि मतलब हमारा पहले जो 40 पहले दल्लालों ने ले लिया मसला और फिर क्या है? बेचना है। मसला क्या मैं बताऊँ, अब ये डेरे मेरे, ये 8 डेरे मेरे नाम से कटे हैं। एक आदमी बोल रहे। ये 8 डेरे मेरे नाम से कटे हैं। ठीक है, 8 डेरों की 15,000 की एक रावटी की कीमत है। कीमत है। ठीक है। अब मैं कल को इसको दूसरे को बेचूं तो मैं बढ़ा के, तो उसको मैं बेच रहा हूँ, हाँ, तो उसमें कमेटी का क्या हाथ होगा? कमेटी ने तो मेरे को 15,000 कह दिया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखो कमेटी ने तो रेट रख दिया, हाँ आपको 15 में दे दिया। जी। अब मान लीजिए आप बकरे लेकर आए हुए हो, हाँ कोई अननोन आदमी आया, उसने कहा जी मुझे टेंट चाहिए और बकरे मेरे आने वाले हैं, जी तो कमेटी ने पर्ची काट दी, जी। पैसे ले लिए। अब वो बकरे तो लेगा नहीं, वो दूसरों को 20 का 25 का 30 का जहां उसका पड़ता है वहां बेचेगा, क्यों? बकरे वाले को तो टेंट चाहिए। चाहिए। अच्छा चलो मान लो 15,000 का भी अगर दिया, बत्ती कितने में आ रही है? हाँ? सब नहीं, कुछ अभी दूसरे टेंट वाले ने, उसके अलावा और दूसरे टेंट वालों ने बताया 3,000 रुपए लाइट। आप एक बार कंफर्म करो ना। वो 3,000 रुपये में। बोलूं जी जी बताइए। दरअसल भाई है वो भी, हाँ।
पहले था 12,200, ठीक है। अब जो है 15,300, 15,000 किया है। ये सिर्फ लाइट के लिए और पानी के लिए। पानी के लिए फिर मैंने खुद मतलब मशवरा ये दिया कि भाई अगर आप पानी यहाँ से यहाँ दोगे तो बकरों को इसमें आएगा, तंबू में आएगा, हमारे लिए दिक्कत होगी। आप या तो इनको पाइप है ऐसे हिसाब से, तो पानी अगर वहाँ से गिरता जिससे लेते हैं, कोई बकरा नहीं लाएगा, कोई कुछ करेगा, दिक्कत हो जाएगी। या तो आप ऐसा करो कि यहाँ अगर पाइप लगाते हो तो उस पानी को जो जजम हो वो वहीं तरफ, वो बात कैंसिल कर दी। पानी है उधर में, ड्राम रखे उन्होंने, हम तो लाते नहीं, हम तो यहीं चलाते हैं मूल की बात। भाई हमने तो अभी 50 जनों से पूछा, उन्होंने बताया हम मस्जिद के नल पे से पानी ला रहे हाँ हैं हाँ वहीं चला भर रहे के। हैं, जी है हम ना? तो वहीं चला रहे हैं। तो फिर जब इंतजामिया को टैंकरों का तो इंतजाम करना चाहिए था। ये पहले तय था। ड्राम से पानी नहीं पूरा होगा, 4 बकरे 1 ड्राम पानी पी जाएंगे इस गर्मी में। कुरैशी साहब हमसे 15,000 जो लिए गए वो इसी बात के थे कि भाई पानी और लाइट बढ़ा रहे हैं हम। भाई पानी लाइट आप बढ़ा रहे हो तो पानी मिल रहा आपको? नहीं, नहीं मिल रहा ना। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो वहीं रहता हूँ। कहाँ पर? मैं मतलब 8 किलोमीटर की दूरी है, हाँ। देवास से ही हूँ। मेरा नाम चौधरी असलम कुरैशी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम मेवात के तकरीबन लोग मुझे जानते ही हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। और मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे, जिसलिए मुझे आज नीचे आना पड़ा है, मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों की जो तकलीफ है वो तकलीफ जो कमेटी मेंबर्स हैं उन तक पहुँचे कि देखो तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन बीच में जो घुसने वाले लोग हैं, जो दलाल कह लीजिए उन्हें, जी जी ब्रोकर कह लीजिए, तो वो लोग इनका हक मार रहे हैं। जब इनको वो तंबू 15,000 वाला 25,000 का देंगे, पानी की सहूलत यहाँ है नहीं, बकरा नहलाने के 25 रुपए ले रहे हैं एक बकरा नहलाने के, ये बात सही है ना? बिल्कुल आप सही कह और पानी खरीद के मंगाना पड़ रहा है या मस्जिद के नल से लेना पड़ रहा है, तो बकरा फिर आप महंगाई तो बेचोगे, तो आप से हम सस्ते की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते हैं। हम तो उसी में डालेंगे सर उसको। आप तो खर्चा डिवाइड करेंगे ना। बेशक बेशक। तो ये 1,000 रुपये रोज का पानी, बिल्कुल मायने। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मशक वाले जो हैं अब कहीं और रहे नहीं, हमारी दिल्ली में। तो हमने जो देखा है हमारे मीना बाजार में वो 1-2 लोग हैं दरगाह पे, और उनके पास आज भी चमड़े की मशक है जो पुराने जमाने की है। तो वो लोग पानी पिलाया करते थे यहाँ कटोरों में, सीढ़ियों पे। तो वो लोग आजकल आपको पानी लाकर दे रहे हैं। उनकी तो मेहनत बनती है भाई, पैसे इसलिए ले रहे हैं वो। तो जरा इसका रेट तो बता देते, ये क्या रेट है? इसका रेट 75,000 रुपये का। 75,000 रुपये भाई ने इसके बताए हैं। और ये बकरा आप देख सकते हैं, इसके अंदर ना कहीं आपको पानी दिखाई देगा, ना कहीं आपको फालतू चर्बी दिखाई देगी। सूता हुआ बकरा है माशाल्लाह, लंबा चौड़ा डील डोल लेकर है, बिल्कुल होगा। क्योंकि वो सामने वाला बकरा आशु दिखाओ जरा, भरा हुआ बकरा माशाल्लाह जो खड़ा है। लेकिन अरे यार इसकी तकल्लुफ नहीं है। ये बताइए, तो आपको मेवात में बुलाना चाह रहे भाईजान। अरे हम आएंगे इंशाल्लाह मेवात में भी। और ये जो है ना, ये सलीम भाई, ये सामने वाले बकरे की कीमत बताएंगे? बकरा लेगा वो सामने जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा लेगा मुझे इधर। लग रहा है। हाँ लेगा इधर, भाई को देख, अंकल को दे, अंकल को दे, तोता परी बच्चा है ये। अंकल को दे दे बाबू। और सलीम भाई अब जरा इसकी कीमत बताओ। इसकी कीमत मैं 1,15,000 रुपये कर रहा हूँ। 1,15,000 रुपये मांग रहे हैं जी। और वाकायदा यार मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना नाजायज मांग रहे हैं, जिस तरीके की तकलीफों में ये यहाँ हैं। आप जानवर देख सकते हैं, गर्मी कितनी बुरी पड़ रही है, तो इन बेचारों को भी क्या हाल हो रहा होगा। माशाल्लाह मीना बाजार में जी पहला नंबर पे बड़ा जी हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। उर्दू बाजार में जब आप घुस के आएंगे तो पहले नंबर पे। ढलान वाला पार्क इसे कहते हैं, जिसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। आपको 2 लाख तक का इसमें अल्लाह का शुक्र है बकरा है। बकरा बेचा मैंने अभी, वो भाई है उमाम, वो क्या नाम, मुकर भाई, अभी उसको 5 बकरे दिए मैंने कुर्बानी के लिए। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है? वो भी अपने से बकरा लेके गया कुर्बानी के लिए।
अल्लाह ताला आपके सारे बकरे बिकवाए और अच्छे रेट में बिकवाए, मेरी दुआ यही है। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यहाँ इतना मकसद था कि एक तो मैं यहाँ के बकरे दिखा दूं कि माशाल्लाह पूरे रावटियां भर चुकी हैं, टेंट कहीं जगह नहीं है, जी माशाल्लाह बकरा भरपूर है। और दूसरी जो आप लोगों को पानी की तकलीफ, नहलाने की तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए जो भी कमेटी, जिन लोगों ने आपके साथ जिम्मेदारी ली है, पानी के टैंकरों का इंतजाम करें। क्योंकि जब आपने एक रेट तय कर दिया कि भाई हम इस रेट में दे रहे हैं और ये सहूलत देंगे, तो वो पूरी कीजिए। और दूसरी चीज ये कि आप जब राउटी दे रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, तो आप कोशिश करके उनको दीजिए जो दलाल ना हो, क्योंकि वही लोग राउटियां भी बेचते हैं और फिर इन लोगों से बकरा खरीदते हैं। पतले दुबले बकरे खरीदते हैं मंडी में से, फिर उनके मुंह में ले आके कुछ भर देते हैं, पानी भर देते हैं। लेके गया घर पे आदमी बकरा, तो मेरे को मैसेज कर रहा, करम भाई मैं बकरा लेके आया था, इतना मोटा था, आज तो आधा रह गया। तो मैंने कहा भाई यहीं लेकर आ जा। कहने लगा मैंने तंबू में से लिया है। अब वो किसी भी तंबू के पास खड़ा होके अगर आपको बकरा बेच रहा है, तो आप इतना बेवकूफ ना बने। जो बकरे वाले होते हैं, अब जैसे मैं यहाँ चरपाई पर बैठा, ये हैं बकरे वाले, ये हैं बकरे वाले। अब अगर ये कोई बाहर खड़ा हुआ आदमी बकरा मुझे लेके बेच देगा, और क्या पता वो चोरी का भी हो सकता है। अभी कल रात हमारे ही मेरा ड्राइवर 2 बकरे लेकर गया, यहां से ले जा रहा था, एक बकरा रस्सी छुड़ा के भाग गया, वो थोड़ा मोटा है। वो बेचारे ने अपना ये दूसरा बकरा दिया पत्ते वाले को, भाई पकड़ ले, उसका बकरा अब तक नहीं मिला। तो इसका मतलब चोरी भी यहाँ भरपूर हो रही है। हाँ जी। और तमाम बकरे वालों को मैं यही बताऊंगा, इन लोगों ने जैसे ये तार की फेंसिंग की है, ये बहुत अच्छा तरीका है जो जानवर अंदर रहे। वरना चोर और ये बकरा चोर क्या करते हैं, कहीं पे भी बैठेंगे रात के अंधेरे में, रस्सी काटेंगे, बकरा भागेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस चीज से होशियार रहें, बकरा चोरों से होशियार रहें। और बकरे चोर जितने भी हैं, मेरी वीडियो अगर वो भी देखते हो तो ये समझ लें, अगर मेरे हाथ कोई लगा तो मैं पहले तो उसको खुद सजा दूंगा, फिर उसके बाद उस पर इतने केस लगवाऊंगा कानून के दायरे में कि जितने जानवर चोरी हुए होंगे वो सब उसके ऊपर थुपवाऊंगा, क्योंकि काम उन्होंने ही किया होगा। ठीक है ना। जो पकड़ा गया, जो पकड़ा जाएगा, सारे बकरों का इल्जाम फिर उसी पे आएगा, ये ध्यान रखें। पिछले साल भी मैंने बकरे चोर की वीडियो डाली थी, वो बकरा मिल गया था और वो आज तक मुझसे कहता मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करता। और आज भी अब डालूंगा तो उसकी नहीं करूंगा, तो वो दुनिया में कहीं भी चला जाएगा तो उसको लोग चोर ही बोलेंगे, क्योंकि काम वो गलत करता है। ठीक है। तो आप लोग भी होशियार रहें, बकरे वाले भी होशियार रहें। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद और करने के बाद मैं एक बात बता दूंगा, ये जो कमेटी है अभी नई है जिसने ये पार्क लिया है, बाकी अलग पार्क वो अलग अलग हैं। आप कैसे पहचाने कि ये दलाल है या व्यापारी है? देखिए, व्यापारी चाहे हरियाणा से आए, चाहे मेवात से आए, चाहे राजस्थान से आए, चाहे अलवर से आए, उसके पास उसका आधार कार्ड, आई कार्ड जरूर होगा। ठीक है। उसका सबूत होगा कि ये व्यापारी बाहर से आया है। और अगर दिल्ली वाले कोई भी आके आपसे टेंट लेते हैं, अब मान लीजिए कि मैं अगले साल से ये सोचूं कि 10 टेंट मैं ले लूं, तो मेरा तो बकरे का काम है ही नहीं, और मैं उन टेंटों को बेचूं। तो इसीलिए कमेटी को बहुत सिंसियर होना चाहिए और देख के कंफर्म करके देना चाहिए कि ये व्यापारी है या ब्रोकर है। तो मेरी ये बात का ध्यान दें और यहाँ पानी की समस्या को दूर करवाते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप हमारे भाई लोग हो, जिसने भी लिया हो ठेका, इस पार्क का, उस पार्क का, उस पार्क का, इन लोगों को परेशानी होगी तो हम लोगों को परेशानी होगी। ठीक है। ध्यान रखें जरा। थैंक यू।